नर्मदे हर प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्वयं की शक्ति, इसको कैसे जगाएं, इसको जागृत कैसे करें? जो ऊर्जा है खुद की, वो कैसे जी, जागृत हो, स्वयं की ऊर्जा को कैसे जागृत करें? जागृत करें या आंतरिक ऊर्जा को कैसे जागृत करें। जी जी। तो ये ऊर्जा दबी क्यों है, पहले तो ये बताओ। अब ये गुरु जी हमको क्या क्या मालूम। ये ऊर्जा एक समय तो ऐसा होगा आप पूरी तरह ऊर्जावान थे, कोई जी ना कोई ऐसा तो समय होगा। तो आखिर ऊर्जा दबी कैसे, ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो वो काम बंद करना पड़ेगा पहले। नहीं तो एक तरफ ऊर्जा उठाने का काम करोगे, एक तरफ दबाने का काम करते रह जाओगे और जहाँ का तहाँ पाते रहोगे, अपने आप को बोलोगे कुछ हुआ नहीं। तो ऊर्जा दबी कैसे, बोलिए। अब इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह नहीं, सकते पता है, ये। बोल नहीं पा रहे हो, बहुत सीधी बात है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। पता है, अच्छी तरह पता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि मैं कैसे उस ऊर्जा से भटक गया और कहीं वो आंतरिक ऊर्जा दब गई, ये अच्छी तरह पता है, सबको पता है, लेकिन बोलने की ताकत भी होनी चाहिए। कैसे दबी बताइए। बहुत सरल है, सामने है आपके, लेकिन आप उसे अनदेखा करके मुख्य बेईमानी। बस पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं अपने आप को बेईमानी कह दूँ, ये कैसे संभव। हाँ, दूसरों को कहूँगा क्या, तो बेईमानी से ऊर्जा दब गई। सीधी सीधी बात, ईमानदारी आपने छोड़ दी, ईमानदारी पकड़ लो, ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। बस सीधी सी बात है। या तो मैं आपको घुमा फिरा के घंटे समझा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सीधा यही बोलना है तो घंटों बाद भी यही बोलना था। अभी बोल दूँ तो समय बच जाएगा, मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना है। तो ईमानदारी अपना लो, हो गया। अब समझ गए आंतरिक ऊर्जा कैसे जागृत होगी। जी बहुत सीधी बात है। सही है। अब या तो मैं घंटों घुमाऊं और फिर आपको यहाँ के लाके पटकूं, तो आप बोलोगे देखो घंटों आपने महाराज जी ने बोला, मुझे घंटों समझाया, लेकिन घंटों समझाने के बाद बस इतना ही समझाना था, तो फाइनल यही बोल दिया। तो बेईमानी का जीवन में पूरी तरह त्याग करो और ईमानदारी अपना लो। बेईमानी में आंतरिक ऊर्जा दब गई, ईमानदारी में उभर जाएगी, नहीं सही है। जागृत हो जाएगी। कितना सरल और सहज है, तो अपना लो ईमानदारी। बात समझ गए। जी। कोई संशय हो तो बोलो। नहीं। अब देखो कोई प्रश्न आया हो तो गुरु जी, यहाँ तो ईमानदारी तो है, हम यहाँ भी बेईमानियाँ हो रही है क्या? नहीं। यहाँ यहाँ आप यहाँ बेईमानी आप नहीं कर सकते, हाँ ठीक है। यहाँ गलती कर सकते हैं, जी जैसे आप कल बोला, बोलने जी के बाद भी आपने लोगों ने लापरवाही में वही किया। वही किया। जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी उनकी नहीं थी, जी सही है। लेकिन आप लोगों को उसका अफसोस नहीं हुआ होगा, जी नहीं हुआ होगा। जी अब वो अफसोस। बात अलग है, लेकिन अभी तक शाम से लेके अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि गलती उनकी दिखी, जी लेकिन संभालने को आपको दिया गया हाँ, था। वो तो जिम्मेदारी गलती हमारी उनकी नहीं थी, आपकी थी। थी। जी बात समझ रहे हो। सही है। लेकिन अब आपको अफसोस हो सकता है, जी लेकिन पहले दोनों जन पहले को नहीं पहले हुआ, नहीं था। नहीं था। जी अगर हम कोई काम एकदम समय से और सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो बेईमानी। और हम कर सकते हैं, जी हमारी क्षमता है, नहीं होती तो बात अलग है। सही है। तो लापरवाह मत बनो, जी लापरवाह मत बनो, मत बनो। मत बनो। कल लापरवाही की वजह से वो हुआ ना, जी दायित्व आपका था, आपका था, जी लेकिन आप लोगों को उसका कोई फर्क नहीं, कोई फिक्र भी नहीं है। एक की जगह दो आ गया, फिर दो आ गया, लेकिन एक को और देना था। एक एक सही को और है। कौन देगा। आप तो एक का, आप एक दो माइनस कर रहे हो, लेकिन एक दो और आएंगे, उनके लिए फिर कहाँ से लाऊंगा। जी वो किसी का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। किसी का हिस्सा था। अब आप उसकी भरपाई अभी नहीं कर सकते, उस लायक अभी आप नहीं हो जी कि आप उसकी भरपाई कर दो। हाँ, उसके लिए पश्चाताप कर सकते हो,
क्योंकि उसकी भरपाई जिस पैसे से करोगे वो पैसा आपका यहाँ चलेगा नहीं। जी, बोलिए, उसकी आप कुछ भरपाई बोलिए। तो हो ही नहीं सकती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बचाया जा सकता था, जी, बचाया जा सकता था, ये हाँ। लापरवाही में हुआ। उससे बचाया जा सकता, उस कार्य को हम करते। हम क्यों पूछ पूछ के डेली पूछते हैं, डेली रोज पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? कुछ तो बात होगी उसके जी। पीछे। हाँ भाई, वो सामान वेस्टेज ना हो हर किसी बार प्रकार पूछते से, हैं हर ना, बार कि आप हर बार लोगे पूछते या नहीं हैं, लोगे। सही है। हर बार पूछते हैं ना, हर बार क्यों पूछते हैं? रोज क्यों पूछते हैं? कुछ तो बात होगी, क्योंकि रोज पूछने में मेहनत भी तो लग रही है। जी। नहीं, आप खाओगे, आप खाओ, आप खाओगे, हम्म, आप लोगे, वो नहीं लेते मालूम है, ये नहीं ले, लेकिन मेरा कर्तव्य है जी। पूछना, सही है। मेरा कर्तव्य है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेरा काम है मेहनत करना। अगर कल जरा सा मेहनत किए होते आप तो ये दो नहीं नुकसान होते। सही है। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो जैसे मुख्य सेवा आपने भोजन प्रसाद जी की हम लोगों को दे मिली रखी है, मिली मिली है हाँ। प्रकृति के द्वारा। तो जैसे कोई नया साधक आता है, पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन वो कोई सेवा करना चाहता है कि हम मुझे भी थोड़ा वो बताओ, आपके ऊपर है। वो उसे दे या नहीं दे। नहीं, वो आपके ऊपर है। फिर उसे कभी ये नहीं लगा कि ये तो अपनों की कुटिया है, मैं क्यों नहीं सेवा नहीं दे सकता? वो आपको मैं क्यों नहीं देता था आपको? कई महीने उस बारे तक में मैं तो नहीं दिया। हमें ही सोचना होगा मैं सारा। कई महीने तो आपको नहीं दिया। हाँ, हमें ये भी संग होता है कि अगर कोई लेने चाह रहा है सेवा तो फिर अब आप उसे देख दे लो उस लायक है या कि नहीं नहीं दे। हाँ, क्योंकि आप लायक बनने के बाद आपको शुरू में कुछ मिला था क्या? नहीं मिला तो आप देख लो, जी। आप देख लो सही है। कि मुझे कुछ मिला है और ये सही तरीके से कर सकता है कि नहीं, वो आपको देखना है, मैं थोड़ी नहीं देखूंगा। जी। मेरे हाथ से चला गया जी, तो मैं क्यों देखूं? बिल्कुल सही है। बात समझ रहे? जी, बहुत जिम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा अपने आप को समझने के लिए, बहुत जिम्मेदार। और ऐसी गलतियां हम जीवन में हर जगह करते जगह हैं, होती हर जगह करते हैं। बहुत संभाल संभाल के अपने आप को निकालना पड़ेगा। बस जरा सा मेहनत ही तो ताकल। जी। हाँ, जरा सा मेहनत अच्छा, हम देने के पहले बोले भी ना, जी, हमने मेहनत किया ना, लेकिन देने के बाद भी आप लोगों ने अनदेखा कर दिया, सबके सब ने, बोलने के बाद भी। जी, ये है लापरवाही, और ये लापरवाही है बेईमानी। जी। हाँ हाँ, कोई हाँ कहने के बाद फिर ना कहता तब आपकी गलती नहीं थी क्या? जी, तब नहीं थी। अगर पूछने के बाद आप जो भी काम जीवन में लेते हो आपसे पूरी ईमानदारी से निभाओ, यही है साधना। तो कोई आपको काम मिला है तो वही ईमानदारी से निभाओ, मेहनत से, वही है साधना। लोग क्या कर रहे हैं? कर्म में बेईमानी और अलग से साधना, कुछ भी नहीं होगा। देखो ऐसे कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, अभी तक घूम रहे हैं, सही है। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। पहले तो ठीक था, अब तो और अशांत हो गया, क्योंकि मूल जगह काम ही नहीं कर रहे हो, काम कहीं और कर रहे हो। अच्छा, देने के पहले मैं बोला भी ऐसा नहीं है, जी, क्योंकि वो पहली बार दे रहा था हाथ में, जी, इसलिए सचेत करना मेरा कर्तव्य था। हाँ, तो गुरु जी, ये ध्यान में ध्यान यही हो गया। बस यही तो है, और क्या समझते हो आप लोग? वही तो कह रहे हैं, ध्यान में ध्यान यही यही हो गया। यही है, यही आपके स्तर को उठाएगा। कृष्टि हुई चाहे बिजनेस हुआ चाहे कुछ भी हुआ। वही कह रहा हूँ, यही आपको उठाएगा। इसमें लगती है मेहनत, क्या? माइंड मन मेहनत भी तो लगेगी, मेहनत तक करनी जा पड़ेगी, जाके वैसे भी सबसे करनी। पूछना पड़ेगा। हाँ, हाँ, सब मेहनत करना पर्सनली। भी करेगा बंदा। सारी शारीरिक मेहनत थोड़ी ना, शारीरिक मेहनत हाँ, भी होती है। पूछना पड़ेगा। अगर मैं इतनी बार पूछता हूँ तो मुझे भी तो मेहनत, सत्संग कर रहा हूँ, सब में मेहनत नहीं लग रहा है? जी, बिना मेहनत का हो रहा है क्या? बिल्कुल। मेहनत से हम भागते हैं क्या? जी, जी, हाँ, उनका भागना दिखा लेकिन अपना भागना नहीं दिखा। जी, भाग हम भी रहे हैं। सही है। हाँ, उनका दिख रहा है, हमारा नहीं दिख रहा नहीं है। दिखा, अब आपको भी दिखेगा। जी,
हाँ? अच्छा, उनका भागना दिखा, लेकिन जानकारी न होने की वजह से सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन एक जानकार आ गया और सिद्ध कर दिया। जी बात समझ रहे हो? जी उन्हें मानना पड़ा, समझना पड़ा। जी प्रकृति किसी न किसी को भेज देती है कि देख तू गलत है, जी क्योंकि एक व्यक्ति पूरा ईमानदार आप पे छोड़ दिया है और आप फिर भी कर रहे हो गलत को सही, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके बारे में उसको जानकारी नहीं और आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तो इतने लोग तो बोल ही रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। जब समझदार आदमी आया तो समझ गए। क्यों अब समझे भाई? अब क्यों समझे? जब तुम सही थे तो तुम्हें सिद्ध करना चाहिए था कि मैं सही हूँ। और समझ में भी आ रहा है, हाँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, तो भी गलती। तो ये है बेईमानी। सही है। अनदेखा करना समझने के बाद, और ये हम हर जगह करते हैं। ये आप इसे समझिए कि आंतरिक स्तर बाहर के कर्म से गिरा है, बाहर के कर्म से उठेगा। आप समझिएगा, आप क्या कर रहे हो, बाहर का कर्म वैसा का वैसा, और अंदर से अपने आप को उठाना चाहते हो, कभी नहीं उठेगा। ये ऐसे गया है, अब ये ऐसे होगा तो उठेगा। समझ रहे हो? ये ऐसे हो गया सही है। क्या? बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे होगा। आप सफाई करोगे ना तो धीरे 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 जब ऐसे होगा तब ये उठेगा। तब उठेगा। क्या ऐसे? हाँ, तब यहाँ पहुँचोगे। क्या? जी हाँ, तुम आँख बंद करके यहाँ से, यहाँ यहाँ आप हो, यहाँ हो, ठीक है, ये ऐसे बस, लो, खत्म। बात समझिए, ये लाना पड़ेगा। तुम यहाँ पहुँचे हो जी क्या, और यहाँ तक आना है। तुमने अपने आप को ये ऐसे कर दिया है। ये जैसे जैसे इसको दबाओगे, और कर्मों से ही होगा। क्या? जैसे जैसे ऐसे ऐसे उठेगा। अब लोग इसको कुछ नहीं कर रहे हैं और इसको उठाना चाहते हैं। अरे भाई, ये दब ही नहीं रहा तो उठेगा ही नहीं। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि इसको बिना दबाए और इसको उठा दे। अब बात नहीं समझ रहे हो? ये प्राकृतिक है। ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर। बस ये बस कह तो रहा हूँ, ये बाहर का यहाँ चला गया है और अंदर वाला यहाँ चला गया है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर। हाँ, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ऊपर उठेगा, और ये जब ऐसे पूरी यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ उठ जाएगा। बस बात खत्म। लेकिन तुम क्या करो, इसको नीचे आने नहीं दूंगा और इसको उठाऊंगा। उठाते रहो पूरी जिंदगी। तुम्हारी ताकत है, तुम उठा लोगे। कोई पैदा हुआ है आज तक? उठा देते तो सलाह क्यों देते? सबका उठा देते। क्या कोई आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है? सलाह क्यों देते? फिर सबका उठा देते ना। जरा इस बात को आप ही उठा सकते हो, आप ही ने गिराया है। समझ रहे हैं महाराज जी? ये जो टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं लोग, हाँ हाँ ऐसा कर लो हाँ और वो कुछ हो जाएगा और इसे रोज करो, हाँ। तो ये मतलब जो उसका मूल, जो उसका सोर्स है, आदमी उसके बारे में बात नहीं करता। बस हाँ सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन देता है कि हाँ ये ऐसा, हाँ, ये एक तरीका है, इससे हाँ। करते रहो। जैसे आपने बोला बेईमानी, अपने बेईमानी से अपनी सीधी बेईमानी सीधी छोड़ दो, बात है। तो उसको करने में ज़्यादा कष्ट होता है। हम्म, ये तो आपने 4 सांस लिए और वो कर लिया। बॉडी का वो तो हाँ, मशीन है ना, वो हाँ, तो बस। वो आपने उसको एक प्रोग्राम किया और उसमें हिसाब से आपको रिजल्ट दिया, हम्म। तो वो रिजल्ट डाउन भी तो जाएगा। नहीं, रिलैक्स हुआ, बॉडी को रिलैक्स दिया, हुआ। वो तो ऊपर नीचे वहीं का वहीं है। हाँ, लेकिन आपने एक ऊर्जा ले ली, हम्म। आप एक उसमें आ गए कि थोड़ी देर के लिए आपको मन शांत बस हो गया। रिलैक्स हुआ, कुछ रिलैक्स, नहीं हुआ। वो तो हाँ। टाकीज में चले जाओ हो जाता है, हाँ, एक फिल्म देख लो हो जाता है, एक संगीत सुन लो हो जाता है। इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हाँ? और उसी में जब आपने बोला कि अपनी बेईमानी कम करो, अपनी बेईमानी को एकदम छोड़ दो, छोड़ कम दो। नहीं,
छोड़ दो गम नहीं। छोड़ दो तो हाँ। वो ज़्यादा वो एकदम आदमी को फिर वो करने का ही तो वही तो मेन चीज़ है। वही मैं भी वही सोच रहा था कि उस समय के लिए बॉडी रिलैक्स हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वही मतलब बोलने का मतलब और वो वही था। इसलिए बोलते हैं ऐसा करो क्योंकि जीवन भर के लिए आप उनके कस्टमर बन गए क्या। और ये सीधा बोल देते तो फिर जाओगे कहाँ। फिर तो तुम मुक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे। फिर व्यापार कैसे चलेगा। उसका भी जो सही तरीका है वो भी बहुत शायद अलग है। जो योग पद्धति है वो सब तरीके हैं वो भी मतलब एक अलग। किसी तरीके में जाओ बिना ईमानदारी अपनाए हाँ कुछ नहीं करेक्ट होगा। वही सीधी वही ठीक है ईमानदारी। बस खत्म। ये बिना अपनाए कुछ भी नहीं होगा और ये अपना लिए तो अपने आप होगा। जी जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये अपना लिए फिर आपको सत्कर्म का मौका मिलेगा। सत्कर्म करते हुए निकाल लो अपने आप को। कहीं जाना ही नहीं है। फिर ये इतनी बात समझ लो लेकिन पूरी तरह हाँ? परसेंटेज में नहीं। थोड़ा थोड़ा नहीं। कुछ नहीं होगा फिर। समझ रहे हैं? समझ लो इसको। तो गुरुजी ईमानदारी के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ता है। नहीं फिर होने लगेगा क्योंकि सत्कर्म का मौका प्रकृति देगी। होने लगेगा क्योंकि अब भूख लगेगी ना। ये करवा तो ले। जैसे हमारे मन में एक संशय आ गया। हाँ। जैसे 5 पांडव थे। सबको पता था कि सबसे जो श्रेष्ठ हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी कभी असत्य नहीं बोलते हैं। वाणी में भी असत्यता नहीं है। कर्मों में भी पूरी ईमानदारी है। तो आत्मज्ञान केवल अर्जुन को मिला और युधिष्ठिर तो लास्ट में जब युद्ध हुआ तब उन्होंने असत्य बोला वो भी किसी के कहने पर। उससे पहले उन्हें फिर आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ। हाँ इसलिए कि वो सच और झूठ में पड़े थे। सत्य तक नहीं पहुंचे थे। वो बस सच बोलते थे। जब मौका आया परीक्षा का तो उसी समय उन्होंने झूठ बोल दिया। झूठ अंदर दबा था। कभी मौका जिंदगी में नहीं मिला। जब वही अर्जुन को आया तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन को भी तो मौका दिए। जबरदस्ती बोले युद्ध करो। अर्जुन उनके परम भक्त थे। बोले नहीं मैं नहीं करूँगा। बात समझ रहे हैं। और इन्होंने मान लिया। अंदर झूठ छिपा हुआ था उसको कभी मौका नहीं मिला और मौका मिला तो निकल गया। बात समझ रहे हैं। वो सच में फंसे थे। सच झूठ को भी पार करना है इसमें। अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो परीक्षा भी आने वाली है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का आया आखिरी में बेटा भी आ गया। क्या सब अपनी बात रखने के लिए सब कुछ बेच दिया। अपने आप को पत्नी को बच्चों को सबको। लेकिन तब भी परीक्षा बाकी रहा। कब। कर्म का परीक्षा। क्या सब बिक गया। अब कर्म का परीक्षा की तू कर्म प्रति कितना ईमानदार है। जब बेटा गया चाहते तो जला देते। नहीं खुद का बेटा था। कौन वहां पूछने वाला था। बोले नहीं कर दो। अब यहाँ पे गुरुजी 2 बातें आ जाती हैं कि जैसे एक आती है चर्चा कि महापुरुषों के सानिध्य में जब कोई अपने से श्रेष्ठ हो तो माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। उनकी वाणी पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। जो कहें वो कर दीजिए। ऐसा मतलब बचपन से कहा गया है। तो वो तो भगवान थे। सब उनको मानते थे। सब जानते थे। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने संशय नहीं किया उस वाणी पे। और वहीं एक घटना ऐसी आती है कि कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन वो चिड़िया जा रही है कौन सी। उन्हें कबूतर। तो उन्होंने बोल दिया कबूतर। इतना उनका समर्पण था। तो अब यहाँ उन्होंने
ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि श्री कृष्ण भगवान पे समर्पण के लिए उन्होंने उनकी वाणी बोल दी? ठीक, बता रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन से उन्होंने पूछा नहीं, सीधा बोल दिया। क्या? और वहाँ कोई लाभ हानि नहीं थी। बात समझ रहे हो? अर्जुन उसमें गए ही नहीं। कबूतर हो चाहे बकुला हो, हमसे क्या मतलब? क्योंकि वहाँ कोई न लाभ था न हानि। बात समझ रहे हो? और अर्जुन से उन्होंने पूछा नहीं था, बताया था। और अर्जुन से उस बकुले कबूतर से कोई लेना देना नहीं था। तुम जानो कबूतर हो या बकुला। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन युद्ध में लेना देना था, क्योंकि अर्जुन के हाथों कोई मारा जा रहा था, वो भी वैभव के लिए। तो वहाँ खड़े हो गए, वहाँ कोई मतलब ही नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे महापुरुषों के या किसी सदगुरु के सानिध्य में जैसे कोई जीव हत्या हो रही हो किसी कारण, मान के चलो कोई अन्न भी है, ठीक है, उसमें भी जीव होते हैं और तो अन्न में जीव नहीं होते हैं। अन्न में जीव कहाँ होते हैं? नहीं पड़ जाते हैं ना जीव वो उसमें। बात अलग है। तो हाँ, तो वही तो अगर ये पड़ जाते हैं। हाँ पड़ जाते हैं। तो अगर जैसे कोई कहा जाए, किसी का आदेश आए जो हमसे श्रेष्ठ हो कि जाओ उनको ऐसा कर दो, और उसमें हत्या हो रही है, तो इसका भी हमको दोष भोगना पड़ेगा या जो बोले हैं वो नहीं, आपको साफ नहीं कर दें? करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूँगा। इसमें हत्या हो रही है, आपके लिए नहीं हो रही, मेरे लिए हो रही है। मैं नहीं करूँगा, तो आप मत करो। आप क्यों कर रहे हो? तो फिर कहीं ऐसा यहाँ भाव नहीं आता है कोई कि भाई तुम जो है तुम्हारा सही समर्पण नहीं है या ऐसा सही कुछ समर्पण प्रश्न में तो? किसी की हत्या करूँगा? समर्पण आपके प्रति था दया करुणा की वजह से, ज्ञान की वजह से, हत्या की वजह से थोड़ी ना। एक हत्यारे को थोड़ी ना गुरु बनाना है। क्या हत्यारे को गुरु बनाओगे? गुरु की परिभाषा तो समझो। गुरु भगवान के पीछे कुछ बताया होगा ना, स्थिति को गुरु बोला गया है, व्यक्ति विशेष को नहीं ना, कि व्यक्ति विशेष को। गुरु स्थिति है ना, गुरु हत्यारा तो नहीं होगा ना। तो आप उसके सामने पूरी बात रखिए ना। हो सकता है आपकी परीक्षा ही हो। तो आप अपनी बात पूरी रखिए ना, किस वजह से, किस कारण से, किस लिए आप ये नहीं करना चाहते हैं। उसे भी, वो भी तो देखेगा आप में कितनी मानवता है, दया है। बोलिए। कल आपने सामान खाने को लिया, हमने देखा दबाव में लिया, हमने कहा नहीं जरूर नहीं खाना था, आपने रख भी दिया ना। यहाँ हर आदमी अपनी देखता है। खाया क्यों नहीं? फिर लिया क्यों था? ये बताओ। लिए क्यों थे? फिर लिए तो खाए क्यों नहीं? बोलिए, है जवाब आपको? हाँ, ये एक भाव था कि वेस्टेज जा रहा है। फिर भी तो जा रहा था। अगर ये भाव था तो छोड़े क्यों? हमने तो मना नहीं किया। हमने कहा इच्छा हो तो खाना, नहीं तो मत खाना। आपने छोड़ा था ना, तो क्यों खाया? ये क्यों नहीं खाया? नहीं खाया आपने, क्यों नहीं खाया? पहले वेस्टेज जा रहा था, खराब हो रहा था, फिर छोड़ने के बाद खराब नहीं होता। आपने 2 फैसले लिए ना, क्यों लिए? आपको किसी का दबाव भी नहीं था, क्यों लिया आपने? आपने जब सोच लिया खराब ना हो, फिर छोड़ा क्यों? तो यहीं एक संशय आ जाता है कभी कभी कि ऐसा भी लगता है कि सामने श्रेष्ठता है कहीं तो कहाँ हमने ऊपर। आपको कहाँ बोला मत वो खाओ? आपने कहा नहीं, लेकिन एक दबाव महसूस होता है ना कहाँ कि दबाव कहीं महसूस होता है? ऐसा ना हो कहाँ? जाए कि कहा जाए आगे आगे पीछे कहा जाए कि कहीं ये गलती है, लेकिन ये ऐसा कहाँ है। बोला गया? बोला गया आपका मन हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। हाँ हाँ। आपके ऊपर छोड़ा गया था ना। आप क्यों अपने आप को बचा रहे हो? सामने वाला ने कहा कि आपकी इच्छा, आप खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते। तो ना खाने में वो खुश है, खाने में भी खुश है, क्योंकि आपके ऊपर फैसला छोड़ा है। तो आपका फैसला क्यों बदला? फिर खराब नहीं दिखा? क्योंकि आपने दबाव संकोच में लिया था, आपकी इच्छा नहीं थी।
यही बात हम करते हैं, दबाव संकोच में जी रहे। वहां तो मैंने बोला नहीं था, तो दबाव संकोच किसका है आपको बताओ। और खराब खा था तो फिर छोड़ने के बाद वो खराब नहीं होता। कहाँ सोचा आपने फिर पूरी तरह। हमने तो आपको खाने के लिए नहीं बोला था। किसका दबाव था मुझे बताइए, किस व्यक्ति का आपको दबाव था बताइए, किसने आपको ये दबाव डाला। और जब खराब समझ के खाए, ले लिए, तो फिर छोड़ा क्यों, बोलिए क्यों छोड़ा आपने। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यही कहा आपका, महाराज जी मन हो तो खाना, नहीं तो मत खाना, क्योंकि आप नहीं खाते हो। हमने कहा दबाव में मतलब मत खाना, आपकी इच्छा, कि गलती जिसने किया है वो देखेगा फिर। तो आपने क्यों छोड़ा बताओ, इसका जवाब दो आप, ईमानदारी से देना। है जवाब आपके पास, है जवाब, लेकिन ईमानदारी से देना। यहाँ से आप नहीं निकल सकते हो, ये ध्यान रखना। ये परिपक्वता का अभाव हो जाता है। यहाँ से आप नहीं निकल पाओगे, ये आखिरी जगह आप आए हो। यहाँ से निकलोगे तो अपनी कमी में निकलोगे, क्योंकि आप लोग कब क्या करते हो, ठीक है, किस भाव में करते हो। मेरा ध्यान आप लोगों पे रहता है, मेरा ध्यान मुझ पे नहीं रहता, मेरा ध्यान मेरे काम पे रहता है। मैं ध्यान में ध्यान सिखाता हूँ, तो मैं खुद ध्यान रखता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे काम के हिस्से हो। बात समझ रहे हो, मेरे काम के हिस्से हो, तो मैं ध्यान में ध्यान सिखाता हूँ। मैं यही कहता हूँ ना, काम में ध्यान रखना। मेरा पूरा तरह मेरे काम में ध्यान रहता है, मतलब आप मेरे काम के हिस्से हो आप लोग, तो मेरा ध्यान आप पे रहता है। बात समझ रहे हो। मैं सोता भी हूँ तो मेरा ध्यान बाहर ही रहता है, क्या हो रहा है। जैसे इन्होंने बातचीत किया तो हमने तुरंत कहा बातचीत करना मना है। हमारा ध्यान बाहर ही रहता है, हमारा ध्यान अंदर थोड़ी रहता है। समझ रहे हो। जी हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। जी कल ये सारा चल रहा था ना, जब मैंने सोचा भाई कह दूं मेरे को दे दे, अच्छा, फिर मैंने सोचा यार तू इसके झगड़े में क्यों पड़ा। जब तूने मना कर दिया तो वहीं रहे मैंने क्यों। हाँ सही बात। तो मैं फिर आप लेते तो आपसे भी पूछा जाता। नहीं मैं वो फिर मैं चुप हो गया ना, कि भाई तेरे लिए तो ये है नहीं, क्यों तू इस झगड़े में पड़ रहा है। चिट्ठी आ गई, फिर मैं चुप रहा। बिस्कुट की चिट्ठी आ गई। बैठी, हाँ समझ रहे हैं। और देखो अब ये मैं महाराज जी चिट्ठी लिख रहे को बाहर निकाल दो इसको यार। लेना ना लेना ही नहीं था। हाँ? अगर ये ले लेते तो ये सारा मामला उधर आता ही नहीं। आइए बेटी। राधे राधे। राधे राधे। बैठ। एक चटाई है। है ना, तो चाहिए है ना, एक ये पूरी बात। समझ रहे हैं महाराज जी। जा बैठ। मात्र बैठी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने काम को ईमानदारी से करो, या तो मत लो ना काम। जी अगर आप नहीं कर सकते, आपको पता है मैं नहीं कर सकता जवाबदारी से, तो आप जब जवाबदारी ले ही क्यों रहे हो। कर्म ही तो पूजा है, ईमानदारी से, लापरवाही से नहीं। लापरवाही कर देते मतलब आप बेईमान हो। फिर आप लो मत ना, जी आप लेने से पहले आप सोच समझ लो कि मेरी क्षमता है या नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। समय ले सकते हैं, हाँ विचार करो ना, बोलो अभी मैं लेने लायक नहीं हूँ। मुझे समय चाहिए। हाँ एकदम। और दे रहा है कोई तो आप उसे पूछ लीजिए कि क्या समझ के दे रहा है। मेरी योग्यता देख के दे रहा है, क्यों मजबूर होके दे रहा है, वो नहीं कर पा रहा है इसलिए आपको तोप रहा है। आप उसकी स्थिति परिस्थिति जांच लीजिए, अपनी जांच लीजिए, तब आप निकल पाओगे। बहुत समझदारी से जियोगे तब अपने आप को इस भवसागर से निकाल पाओगे, ऐसे ही नहीं। चलने वालों की गिनती नहीं होती है, पहुंचने वाले उंगलियों पे गिने जाते हैं। आप समझो कितना कैसा मार्ग होगा। समझ रहे हैं।
बोलिए महाराज जी, आपके पास जवाब है उसका? हाँ? नहीं है। तब आपने शुरुआत में तुरंत जवाब दे दिया बचाने के लिए, लेकिन अब बचने का नहीं है तो आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि बचा नहीं पाओगे अपने आप को, इसलिए जवाब नहीं है। यही होती है मौनता, इसी को कहते हैं मौन हो जाना। अब आप मौन हो गए क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। जवाब तो दिया आपने अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अब आपके पास जवाब नहीं है। हाँ, वो जवाब नहीं पकड़ा जाता तो वो जवाब आपके लिए सही हो जाता है। क्या आपका स्तर वहीं रुक जाता है। उस जवाब को अगर तोड़ने वाला सामने वाला नहीं तोड़ पाता तो आप उसी जवाब में रुक जाते। समझ रहे हैं? बोलिए, प्रश्न आया है तो इन आप लोगों को पानी पिला दो ना, बिस्किट खिला दो। स्थित सेव होगा, हाँ जी। हाँ, काट के सेव। गुरुजी आप कह रहे थे ना स्थिति श्रेष्ठ होती है और व्यक्ति नहीं होता। नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, स्थिति, स्थिति आपकी स्थिति, स्वयं की स्थिति क्या है। जैसे आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी थे, कोई भी शरीर का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व उसके नहीं अंदर है, उसका महत्व है। जैसे वो कहाँ खड़ा है। जैसे उन्होंने महाभारत में हाँ गीता का उपदेश दिया तो वो सबसे ऊपर रखा जाता है। हाँ, मेन तो वो ज्ञान, स्थिति ज्ञान है। को सबसे श्रेष्ठ, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो वो स्थिति है। हाँ, वो स्थिति है, वो वो स्थिति व्यक्ति विशेष नहीं नहीं है। नहीं, वो शरीर की वजह से वो पूजनीय नहीं है, कर्म की वजह से। यहाँ कोई भी कर्म से जाना जाता है। शरीर तो नश्वर है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, रूप का नाश हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में गीता बहुत ज़्यादा मतलब रेलिवेंट मानी जाती है, या हमेशा से ही ये रेलिवेंट मानी जाती है रही है। देखिए, गीता के श्री कृष्ण भगवान के पहले अष्टावक्र, उन्होंने ज्ञान दिया, उसके पहले अष्टावक्र देखे गए थे। जी उनके पहले ही थे ना अष्टावक्र, हाँ, मेरे को सतयुग में। तो ये पता है कि वो शायद बहुत राम जी ज़्यादा- पहले आए, उसी समय में अष्टावक्र थे, क्योंकि राजा जनक उस समय थे। उसके बाद कृष्ण आए। हाँ, तो संवाद ये गीता बाद में आई है, उसके पहले अष्टावक्र गीता थी। तो गीता का मतलब सीधा सीधा है, गीता गीता कहिए, त्याग त्याग निकलने लगेगा। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना गीता है, बस यही है गीता का सार। समझ रहे हैं? और ये नहीं कर पाए तो आप कितना भी गीता पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ते रहिए जीवन भर। आचरण में उतारना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा, जीवंत होकर, तब बदलाव होगा, ऐसे नहीं। और ये जो कहा जाता है गुरुजी कि ये मतलब हर जगह हर घर में महाभारत है, हाँ, तो ये इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? क्या दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका? मतलब जैसे महाभारत बोलते हैं कि जैसे भाई भाई में लड़ाई है, कामनाओं की वजह से। भाई भाई में लड़ाई नहीं है, का, कामनाएं लड़ा रही है। काम नहीं लड़ा रही। हाँ, भाई भाई नहीं। तो जैसे इसको बहुत जल्दी जस्टिफाई भी कर देते हैं कि जैसे ये देखो महाभारत में क्या होता है। हाँ, अभी वो बहुत आदमी हर कोई रिलेट कर लेता है हाँ। बहुत जल्दी अपने कि हाँ ऐसा ही तो होता है। जैसे आपने भी बोला महाभारत में भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, धर्म और धर्म की थी, एक दूसरे का हिस्सा छीन रहा था। महाभारत में भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, धर्म और धर्म की थी। एक व्यक्ति से उसका हिस्सा छीना जा रहा था। जी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, हाँ। जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहता है, हाँ, बहुत कॉमन सी चीज़ होती है हाँ, कि कभी चाचा या ताऊ के लड़कों में हो जाता है कि लास्ट में जाके कि हाँ प्रॉपर्टी पे, कभी माँ बाप नहीं रहते तो बच्चों के बीच हो जाता है हाँ, कि तुमने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है सेट किया हुआ हमने कि ये जो महाभारत है ये बेसिकली ये दिखाता है कि आज के अगर आप परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे कि बहुत जल्दी लोग इसको ना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही चला आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। वहाँ मैंने प्रॉपर्टी सुना है की- ये हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं थी,
ज्यादा कम की लड़ाई नहीं थी। वो तो 5 गांव भी मांग रहे थे, बस 5 ही गांव दे दो। करेक्ट करेक्ट है। नहीं, मैं शायद ये बोलना चाहता हूँ कि कोई दूसरा और कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मतलब अच्छा। और अच्छे तरीके से, ताकि ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठा जा सके। हाँ हाँ मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई रामचरितमानस की कहानी है तो कितनी श्रेष्ठ है, उससे बढ़िया क्या है। हाँ सही। कि जैसे अभी इन्होंने कहा रामचरितमानस है ना, कथा है वो। कथा है वो, लेकिन उसे भी समाज आज के डेट में कैसा है, नारी शक्ति की बात होती है आज की डेट में, है ना, कि भाई पढ़ाओ नारी को, आगे बढ़ाओ, है ना, नारी के साथ में दुर्व्यवहार मत करो। और इन सब चीज़ों के ऊपर आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा कानून बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो रामायण में कहाँ किसी ने स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया? नहीं, जैसे मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि आप रामायण तो हर घर पे मतलब रखते हैं, पर आज वैसा आचरण कहीं नहीं दिखता है, मेन आचरण वो तो उतारना पड़ेगा। है ना। आपने एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा रखा है, लेकिन वो आपने जिस जगह पे रखा है वहाँ आप किसी को आने नहीं देना चाहते। आने देने का मतलब कि उसका अर्थ क्या है ना, उसका जो अर्थ है वो कोई लेना नहीं चाहता है। मतलब अर्थ कैसे समझ में आएगा उसका? जब जियोगे तब, जब जिएंगे। बुद्धि के स्तर से नहीं। और जीने के लिए वो वैसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। एनवायरनमेंट कैसा है हमारा, कि माँ बाप हुए, बच्चा हुआ और आसपास का जो माहौल मिला उसे, वैसा वो बड़ा हो गया। तो उस माहौल में तो वो अर्थ कहाँ से समझेगा उसका, जब वैसा माहौल ही नहीं था। जब उसने जन्म लिया वैसा माहौल ही नहीं था उस जगह पे। और वो उसको आपने बोला कि रामायण भी पढ़नी है और साथ में आपने फॉरेन की मूवी भी देखनी है और ये भी करना है, एजुकेशन भी आपकी बाहर की है। तो इन सब के बीच में जैसे जो ये रामायण है, ये बहुत ऊंची चीज़ है। समझने के लिए आपको आप एक एजुकेशन को समझ सकते हो, आप आपने एक सिलेबस को समझ लिया आपने, वो समझ सकते हो आप, लेकिन एक रामायण को समझने के लिए उसमें जीना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे समाज में वैसा कुछ हो रहा है क्या, हम किसी को देख रहे हैं ऐसा कि कोई, हाँ भाई ये जो भाई है वो आपस में कभी अलग नहीं हुए, है ना, या ऐसा कुछ। और वो भी जो एग्जाम्पल है वो भी आज की डेट में दिखते नहीं हैं। अगर दिखते भी हैं तो वो भी किसी, जो मतलब ये कहा है कि इस सिस्टम को आज भी लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी मतलब ऐसे सिस्टम बहुत ऐसे लोग अभी भी हैं कि जो इस सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। देखो उसमें दोनों उदाहरण है, तो मेरा बोलने का मतलब ये कि इतना संग और कुसंग। हाँ मंथरा कुसंग है, भरत जी सत्संग है। तो यहाँ दोनों ही उदाहरण रामचरितमानस में पेश किए गए। कुसंग रामायण में चौपाई आई, कौन कुसंग पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कितना भी विवेकी व्यक्ति हो, जैसे माहौल में रहेगा, जैसा चिंतन करेगा, जैसे लोगों में बैठेगा, उसमें कहीं न कहीं वो दोष गुण अपने आप आते हैं, स्वाभाविक आएंगे। और आएंगे तो वो आचरण में, व्यवहार में आएंगे। तो जो संग का है, अच्छा संग है तो मार्ग ऊपर, और हल्का या कुसंग है तो गड्ढे में, तो राधे राधे। हाँ, संगत का प्रभाव। अब रामचरितमानस में दोनों ही उदाहरण। हाँ, रामचरितमानस में क्या ये थोड़ा ही सत्संग भी है और वहाँ कुसंग भी बहुत बलिष्ठ है। हाँ, मंथरा नहीं चाहती कि राम का राज्य अभिषेक हो, और कई जैसी विदुषी या महान, अरे राधे राधे, लीजिए प्लेट लीजिए माता जी, लीजिए। संतों के यहाँ साधन सन करवावे सेवा, वो हो गया जो राधे राधे। अब आप लोग बैठो प्रसाद। कहा गया अतिथि देवो भव। रोटी राम है कचौती। अगर आपके दरवाजे पे आया है तो आपका कर्तव्य है उसे पहले जलपान कराना, और ये नहीं करा पाए तो फिर आप मानो कहाँ। संत तो बड़ी बात की बात है, तब मानो ही नहीं रह गए। अगर ये आप नहीं करा पाए, जो आपके पास है लेके नहीं खड़े हुए, फिर आप संत कहाँ, मानो भी नहीं हो। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। तो मतलब कि ये जो मतलब हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया मतलब इस चीज़ को,
कि जब हमारे पास में एक सोसाइटी का एक रोल मॉडल था एक, और काफ़ी सारे थे, तो उसको हमने बिल्कुल ही मतलब छोड़ दिया। तो उसमें ऐसा क्या था या हमने उसको रख के ऐसा क्या मतलब समाज में दिया कि जो लोगों ने उसको इतना मतलब पीछे धकेल दिया कि वो सिर्फ आज भी ज़िंदा है कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि वो उनके पास सच्चाई है। लेकिन वही उसी समाज में काफ़ी सारे लोग थे जो कि उससे मतलब कैसे कहते हैं मतलब उसको, कि जैसे उसके प्रभाव में कभी ना थे, ना उनको उसकी इजाज़त थी, ना कुछ ऐसा जिसे कहा जाता है कि मतलब आपको जज करना कि इसके पास में होनी चाहिए, इसके पास में नहीं होनी चाहिए। पर जिसके पास में है उसने भी उसके साथ जस्टिफाई नहीं किया। तभी तो आज इस चीज़ के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि एक रोल मॉडल होना चाहिए सोसाइटी को चलाने के लिए, या मतलब एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ताकि उसको एक लंबा मतलब एक रोल मॉडल दे सको आगे अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, कि हाँ ये एक तरीका होता है, इससे आप आगे चल सकते अभी हो। आ रहे हैं ना, फिर लोग अब आ रहे हैं धीरे धीरे इस तरफ। जैसे आयुर्वेदिक से, होम्योपैथ से एलोपैथ की तरफ भागे छोड़ के, क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट दिया। लेकिन पता चला कि तुरंत रिजल्ट तो है, लेकिन टेम्परेरी है। ये ने उसमें भी ये और बढ़ाता है, परिणाम तो तुरंत देता है। लेकिन अब फिर देखो आयुर्वेदिक की तरफ आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, भाग रहे हैं ना, पर सच्चाई का पता चल गया। वैसे ही लोग इस तरफ फिर आ रहे हैं समझने के लिए, समझ रहे हैं। और उसमें ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसमें अपनी स्थिति जांचना है कि मैं कहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं। अगर हम बेईमानी की जगह खड़े हैं तो हमें ईमानदारी की बात नहीं करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। आप देखो कि मेरी स्थिति क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं उसे आचरण में अपनाया हूँ, हाँ या ना। हाँ तो ठीक है, ना तो पहले अपना लो फिर बोलो, तब बदलाव होगा, क्योंकि आप तब पूरी ऊर्जा से बोलोगे। बात समझ रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा से बोलोगे तब आपकी बात आगे तक जाएगी। आंतरिक ऊर्जा से बोलोगे तो आंतरिक ऊर्जा तक जाएगी, तो वो व्यक्ति बदलेगा। और आप जब आंतरिक ऊर्जा से ही नहीं बोलोगे, बाहरी मुंह से बोलोगे, तो वो तो शरीर ने बोला और शरीर ने सुना, बस वो आंतरिक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि आंतरिक बोला ही नहीं गया। इसलिए आप देखो कि आप कहाँ खड़े हो। बिल्कुल सही। हमारे पास दो ही ऑप्शन है जिंदगी में, या आप तो ईमानदारी में खड़े हो या तो बेईमानी में। दोनों जगह नहीं खड़े हो सकते, दोनों जगह नहीं खड़े हो सकते। या तो आप जीवन में बेईमान हो या तो ईमानदार हो। बात समझ रहे हैं, बस इतना है। अगर ईमानदारी में खड़े हो तब ईमानदारी की बात करो, तब आपकी लोग बात मानेंगे, क्योंकि आंतरिक बोल रहे हो तो आंतरिक को समझेंगे। और आप बेईमानी में खड़े हो के ईमानदारी की बात करोगे, लोग हंसेंगे। क्या? क्योंकि सबको सब पता चल ही जाता है, आज नहीं तो कल। समझ रहे हैं। बोलिए, कोई प्रश्न आया हो और पानी अगर चाहिए तो दे दें। राज का पड़िया। जय गुरुदेव, प्रणाम, और मात पानी नर्मदे चाहिए? है। बस ले लिए, बस ले लिए। गिलास में डाल दे। हाँ हाँ डालिए। बोलिए। राधे राधे। कैलाश चौरसिया। गुरुजी, मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। माफ करें। जीतू बत्रा, हर हर नर्मदे हर। गुरुजी। खूब नारायण साहू, प्रभु जी चरण स्पर्श। जीतू बत्रा, साधु जी सीताराम। माफ करें। राम प्रकाश विधाते। अनदेखे को देखना, आध्यात्मिक मतलब बताएं गुरुजी। क्या? अनदेखे को देखना। अनदेखना मतलब हम समझ गए गलती हो रही है, लेकिन फिर भी कर देना, चलो चला लेंगे। क्या? अनदेखा कर दिया हमने आलस्य के चक्कर में। हम कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर दीजिए, कुछ देर बात करें।
सतवान दास, गुरुजी शरीर से दूर होते हुए भी आपके बहुत करीब हूँ और बड़े ध्यान से आपकी बात को सुनता हूँ। नातू फैंसी, जय गुरुजी। महात्मा बोले, मुझे बहुत ईर्ष्या है, क्या करें? तो बस वैसा काम ही मत करो। कुछ उम्मीद लोगों से बना के रखी है, अपने तरीके से चाहिए तो अपने तरीके का त्याग कर दो, बात खत्म। ARC एंटरटेनमेंट, मैं आपके पास आना चाहता हूँ लेकिन पत्नी और 7 साल का बच्चा है, क्या करें? तड़प रहा हूँ। उसकी व्यवस्था करके आइए। बाहर आदमी 1-2 महीने के लिए घूमने चला ही जाता है, 1 हफ्ते के लिए चला ही जाता है, तो आप उसकी व्यवस्था करके आ सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन उसकी व्यवस्था करके। आपके आने के बाद वो कहीं दौड़े ना, इतनी व्यवस्था कर दे कि आप जाते जाते वो एकदम ठीक रहे। बोलिए। गेम स्टार, सादर प्रणाम, जय गुरुदेव प्रणाम। महात्मा बोलिए। कन्फ्यूज्ड एंगलर फिश, कैलाश नगर, गुरुजी नर्मदे हर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सही हो जाएगी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सत्यम दास लिख रहे, ठीक है आवाज़। अशोक कुमार, चरण बंदन गुरुजी प्रणाम। अजय श्रीवास्तव, गुरुजी सादर प्रणाम। भक्ति तरक, जय श्री राम महाराज जी प्रणाम। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरुजी नर्मदे हर। राजेंद्र सिंह, प्रणाम। रमेश पाल, महाराज जी स्थित प्रज्ञ में रहकर ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी यात्रा की शुरुआत ही नहीं होगी। तो पहले आत्मज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करिए। पहले आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्म का ज्ञान होगा, उसके बाद वहाँ की यात्रा की शुरुआत होगी। राजेश मीना, गुरुदेव राम राम। संत आराध, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ये बताओ, ध्यान लगाने के बाद कैसा दर्शन प्रकट होता है, थोड़ा वर्णन कीजिए गुरुजी, कृपा करें। ध्यान में ध्यान करिए, अपने कर्म के प्रति इतना ध्यान रखिए कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लापरवाही ना हो जाए, ये ध्यान है। बाकी अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो वही बहरमुखी से आप आँख बंद करोगे, रूप नहीं दिखेगा, शब्द नहीं सुनाई देगा, गंध नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा, स्पर्श नहीं आएगा, तो चेतन मन अचेतन मन में जाएगा और जितना आपने अतीत में कर्म किया है उसको दिखाने लगेगा और आप परेशान हो जाओगे विचारों को रोकने के लिए। तो आप ऐसा मत करो, अपने कर्म का सामना करो और उचित तरीके से कार्य करो, आगे परेशानी ना हो, यही है ध्यान। राजेश मीना, गुरुदेव मेरी एज 23 साल की है, मैं अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहता हूँ। हाँ, तो उठाने वाला काम करो, जैसे आपने गिराने वाला काम किया, अब उठाने वाला काम करो, सीधी सीधी बात है। मंजुला पटेल, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। गोविंद चादोत्रा, प्रणाम गुरुजी। लीलावत सिंह, मुझे गुरु बनाना है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान लो और आगे बढ़ो। हो गया। और आप सुनाए, आप कुछ कह रहे थे। राधे राधे। संतों के दर्शन से ही कल्याण होता है और वाणी तो उनका मार्गदर्शन भी है और जीवन के कल्याण के लिए तो उपयुक्त है ही। तो संतों से क्या महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो कहा, अपने कर्म में निरंतर यही ध्यान रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बस दोष तो नहीं। बस बस, यही साधना कर्म ही पूज, तभी कर्म पूजा। एकदम धर्मयुक्त कर्म पूजा है और वैसे तो कर्म कर ही रहे। एकदम कर्म से धर्म जुड़ा है तो आनंद है। राधे राधे, मार्ग सरल है। सही। यही साधना बन जाता है, वही साधन। यही साधना।
अपने कर्म को करते हुए इतना जांचते रहना कहीं त्रुटि ना हो जाए, यही साधना है। गहराई में पूरी तरह, परसेंटेज नहीं, पूरी तरह यही साधना है। लोग क्या कर रहे हैं, कर्म में गलती कर रहे हैं, अलग से ध्यान लगा रहे हैं, कुछ नहीं। जहाँ ध्यान लगाना था वहाँ तो लगाया ही नहीं, इसलिए लोग भटक रहे हैं। ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है महाराज जी, अष्टांग योग में उसका वर्णन है। ध्यान आगे है, जहाँ से शुरुआत होती वहाँ से शुरुआत नहीं है, पहले से ही जो है ना मन बुद्धि वाणी में विकारों का कचड़ा भरा हुआ है। कुसंग ही हमको कुमार्ग में ले जा रहा है। हमने पुराणों की कथाओं में पढ़ा तो कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि जो आज दुष्कर्म हो रहे हैं वो किसी राक्षस के द्वारा भी किए गए हों, जैसे आज जो हो रहे हैं समाज में, पेपर में, न्यूज में आते हैं। हाँ हाँ, सही बात। तो ये बातें जब आ रही हैं तो समाज हमारा वास्तव में सत्संग से भटक गया, कुसंग में पड़ा हुआ। तो उसी से विचार और विचार से कर्म, बस राधे राधे, खत्म कहानी। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब थोड़ा सा समाज में अगर बदलाव लाना है तो विचार के बदलाव के लिए संतों का सानिध्य, पुराणों का, हमारे वेदों का अध्ययन और ये शिक्षा पद्धति जो आज पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम, ये सत्यानाश ये कर रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा जो है ना, पुराणों वेदों, पहले हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, हमने भी आचार किया हुआ। तो वो जो पढ़ाया जाता था वैदिक सिद्धांत और नियम, वो तो कुछ है नहीं। अब जो पढ़ाया जा रहा है उसका वास्ता किसी धर्म कर्म से नहीं। माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे, उधर पूर्ति के लिए, यानी धन कैसे कमाए, व्यवसाय की शिक्षा है। आध्यात्म और वो तो है ही नहीं। तो व्यवसाय की शिक्षा तो हो, ठीक है, जीवन व्यवसाय भी जरूरी है, रोजगार और रोटी भी जरूरी है, लेकिन रोटी के साथ साथ जीवन का महत्व ये भी तो हम मानव है। आपने कहा पहले मानव बने फिर कुछ आगे बढ़े। देवता तो बहुत ऊंची है, मानव तो बने, मनुष्य कर्म तो करें, मानव तो बनकर दिखाएं। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में वो आध्यात्म गुरु भी बोलते हैं तो वो भजन भक्ति में और नाच गाने में राधे राधे, जो चीज़ कहना चाहिए समाज को दिशा करना चाहिए वो नहीं कर पाते। आज कथाएं खूब हो रही, धर्म खूब हो रहा है, लेकिन फिर भी समाज बुराई की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों है? बहुत महत्वपूर्ण असली बात यह है कि जब तक हमारे अंतःकरण में या अंतर्मुखता में जो विचार नहीं है, वाणी से सिर्फ बोला गया तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। राधे राधे, वाणी का प्रवचन नहीं, वो तो भीतर से हो संबंध उसका आंतरिक, तो उसका प्रभाव, तभी वो आंतरिक पहुंचेगा ना। वाणी का तो बस शरीर तक जा रहा है, शरीर को तो भोग चाहिए, फेंक देगा। राधे राधे। क्यों इतना मन विकृत हो जाता है, क्यों व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है कि बताओ, कि इंद्रियों में, कर्म में, दृष्टि में जन दोष आया और बस राधे राधे। हाँ, कभी कभी तो त्रेता में तो रावण ने साधु भेष करके छल किया, तो इस भेष में भी भेष को बदनाम। हाँ, हम तो ब्राह्मण हैं तो लोग कहते हैं आजकल राधे राधे। तो हाँ, क्या है, सही बात है। खान पान, आहार विहार, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम हाँ, भोजन कैसा हो, क्या हो, सब चीजों का प्रभाव। आवक कैसा है, हाँ, धन किसका कहाँ से आया, राधे राधे। हाँ, चोर का धन खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट तो होगी। और आज इसीलिए लड़ भी रहे हैं लोग कि मतलब ये जो, जैसे अभी आपने कहा कि भोजन सही होना चाहिए, सब चीज़ सही होनी, और ये सही की जो व्यवस्था है इसी के लिए सब लड़ रहे हैं कि हमें सही से खाने को मिल जाए, सही से हमें। सही तभी होगा जब आपका आवक ईमानदारी का होगा, तो भोजन शुद्ध हो जाएगा। हाँ, भोजन को तो आपने अशुद्ध किया है। नियत में नहीं देख रहे वो कि एक्चुअली में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। गटर का पानी पियोगे तो अनेक रोग पैदा होगा, तो बेईमानी का धन से खरीदा हुआ व्यवस्थाओं लोगे तो मानसिक रोगी बनाएगा, यही प्रभाव पड़ेगा। हाँ। पता भी है, एक बेईमान को भी पता है कि बेईमानी करना ठीक नहीं है, किसे नहीं पता है। बेईमान भी अपने घर में ईमानदार नौकर चाहता है और पकड़ा जाता है, धक्के मार के निकाल जाता। अगर बेईमान निकला, क्या बेईमान को सजा नहीं मिलेगी?
अभी वो बचा है, ये और वो- पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा गया, इतने फर्क है। और गुरु जी वो जो कर रहा है वो भी बहुत ईमानदारी से कर रहा है। हम्म। जो बेईमानी से जो धंधा बेईमानी कर में रहा तो है। ईमानदारी होती ही नहीं है। नहीं, जैसे उसने जैसे हम मुंबई की हाँ बात हाँ उठाएं हाँ, बोलिए। कि किसी ने मतलब अपना कुछ भी मतलब XYZ खोला हुआ है खाने की चीज़ या किसी भी चीज़ की, और वो उसके पैसे किसी और को दे रहा है हफ्ते के हिसाब से वैसे। हाँ। तो ये सब जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था, सब बेईमान है ना, तो बेईमान बेईमान कैसे करेंगे? हाँ एक लेकिन से बढ़कर एक है। हाँ, लेकिन उसको व्यवस्था को चलाया इतनी ईमानदारी हाँ, से जा रहा है। ईमानदारी नहीं, बेईमानी से। बेईमानी में ईमानदारी है ही नहीं है। लेकिन उसे लेकिन उसमें पता है कि अगर लेकिन मैं उसमें जरा गलतियां सा क्यों नहीं होती हैं? जरा से इधर उधर करूंगा तो मेरा सब ये बर्बाद कर सकता है, क्योंकि मेरा पूरा राज ये जानता है। बात समझ रहे हो? हाँ, बेईमानी में इसलिए पूरी तरह बेईमानी होती, ईमानदारी तो होती नहीं। करेक्ट। अगर मैंने सौदा कर लिया, जरा से इधर उधर होगा तो मेरा ये पूरा राज जानता है, खोल देगा। हाँ, बात समझ रहे हो? इसलिए वहाँ पे एकदम समझौता सही तरीके से करते हैं। तो ये इतना लंबा क्यों चलता है ये? हाँ? इसलिए कि वो रहस्य कोई खोलता नहीं, उसमें कोई जाए और रहस्य खोले, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ये चलता रहता हाँ, है। चलता रहता है। उसमें से जब फूट होती है तो देखो फटाफट 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 क्या से क्या निकलता है, उस ग्रुप में फूट हो जाती है, पूरा ग्रुप पकड़ा जाता है ना। ऐसा भी देखे हो ना? मतलब आज का जो ये चल रहा है पूरा एनवायरनमेंट, इसमें तो ये होता है कि चलो तुम एक सरकार बदलती है, दूसरी आती है, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है दोनों में कि चलो तुम्हें हमारे राज पता है, तो हमें तुम्हारे राज पता है। तो अब यहाँ पे अब पब्लिक उसको की गलती और है। तो यहाँ पब्लिक की, जब तक फ्री में पाने की इच्छा रहेगी मेरा भी तब बोलने तक का भ्रष्टाचार कभी रुक नहीं सकता। बोलने का सीधी यही सीधी बात, कि सोर्स कहाँ पे है इसका, सोर्स फ्री पकड़ने में पाने की इच्छा। फ्री में पाने हाँ, की। मेन अगर ये अगर आप छोड़ दो तो आपके नाम से वहां से निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि पार्टी का फंड नहीं है, गवर्नमेंट का फंड है, भारत सरकार का है। कि आपको दिखा के फंड निकालती है क्या? आप न लो तो फंड नहीं निकाल सकते। मेरी बात समझ रहे हो? 1 रुपया भी ये छू नहीं सकते, क्योंकि वो भारत सरकार की है, पार्टी का पैसा नहीं। पार्टी को परमिशन मिला है आपकी वजह से कि आप पैसा ले सकते हो, वो भी इनके लिए, अपने लिए नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ। और ये परमिशन कहाँ से मिला है? आपने उनको ताकत दी है अपनी, समझ रहे हो? और वो आपको दिखा के पैसा लेते हैं। अगर आप अस्वीकार कर दो कि मुझे फ्री में नहीं चाहिए, तो एक भी फंड निकलेगा नहीं, 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेदार पब्लिक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब तक फ्री में पाने की इच्छा होगी और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा होगी, तो चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे अध्यात्म हो, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। तो इसमें हमारे नेताओं का कोई दोष नहीं है, पब्लिक का दोष। मैं बस मेन बात, हम लोग भी पब्लिक में आ गए, पब्लिक में आ सब गए। किसी का दोष। फ्री में पाने की इच्छा ही भ्रष्टाचार का कारण है, चाहे वो अध्यात्म में हो चाहे वो भौतिक जगत में हो। तो हम फिर इसका मतलब हम कुछ तो ऐसा देख रहे हैं, कुछ तो ऐसा पढ़ रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर्म कर रहे हैं जो कि हमारा अपना नहीं है, या तो हम किसी दूसरे को देख के कर नहीं, रहे हैं। तरीका आपका है, ऐसा क्या है जो हम तरीका गलत कर आपका रहे है। आपके अंदर से तरीका वही सीखते हो जो आपके अंदर है। देखिए, हर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से। एक ही माँ बाप के लड़के हैं, लेकिन शिक्षा एक ही दी गई, एक ही घर में रहे, लेकिन हुआ क्या? अपने अपने तरीके से ग्रहण किए। एक बेवड़ा निकल गया, एक भक्त निकल गया, क्योंकि उसने अपने तरीके से ग्रहण किया। उसके अंदर एक तरीका था, पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में लेके आया था, तो उसने अपने तरीके से ग्रहण किया। क्या? और उसने अपने तरीके से ग्रहण किया। बात समझ रहे हैं? एक बेवड़ा निकल जाता है, एक रईस निकल जाता है, एक भ्रष्टाचारी निकल जाता है और एकदम सज्जन निकल जाता है। एक ही माँ बाप के लड़के, शिक्षा भी एक ही जगह दी गई, हर व्यवस्था भी एक ही जगह दी गई। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि तरीका आपके अंदर होता है, संस्कार आप लेके आते हो, इसीलिए सबकी बुद्धि कम ज्यादा सब रहता है, चेहरे में बदलाव, सब। बात समझ रहे हो? और आप ही चाहोगे तो आप उसे बदल सकते हो। कौन चाहेगा? आप, और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए लोगों ने जोर दिया है कि आप अपने संस्कार खुद बदलो। कोई किसी का संस्कार बदलवा नहीं सकता। बोला जा सकता है,
बदलवा नहीं सकता, इसका अधिकार नहीं है। अगर पता चले कि ये ऐसा आदमी है, इसकी ये वृत्ति है, हाँ। तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता नहीं, कोई नहीं करेगा। कृष्ण भगवान चाहते तो कंस को मारते नहीं, कर देते। है। नहीं, बचपन से जैसे अपन बस सिखा सकते हो। सिखा सकते हाँ, हैं। सिखा सकते हो, उसे दे सकते हो, उसे दीजिए, पोषण सही दीजिए। जैसे अभी कह हाँ। रहे थे अनाज शुद्ध खिलाइए, आवक आपका ईमानदारी का हो, और वो कभी न कभी बदलेगा, क्योंकि पुराना उसने बेईमानी का रोटी खा के आया है। क्या शरीर नया है आपको, लेकिन पता नहीं कितने जन्म से वो रोटी बेईमानी की खा रहा है। तो उसमें ज्यादा प्रवृत्ति हाँ, है गलत जगह पे प्रवृत्ति जाने है। की। तो उसे शुद्ध खिलाना चालू करिए तो धीरे धीरे निकलेगा। और इसका शुद्ध हो गया है, क्योंकि आगे का अनाज ये ईमानदारी का खा के आया है। और अगर उसको आपने किसी सही जगा पे अगर शिक्षा के लिए भेजा होगा तो वहाँ से वो चैनलाइज भी हो सकता है। धीरे 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 होगा, है ना? धीरे धीरे प्रयास किया जा सकता है। हम परिवर्तन तक हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है। हम कुछ बनाते हैं, पीछे नहीं आ सकते, रिटर्न नहीं आ सकते। प्रकृति बीज से वृक्ष बनाती है और वृक्ष से बीज बना देती है, लेकिन हम रिटर्न में नहीं हैं। क्या हम रिटर्न में नहीं हैं, हम आगे में हैं। क्या अगर हम कुछ बनाते हैं तो फिर वही नहीं बना पाते। प्रकृति कुछ भी कर सकती है, प्रकृति परिवर्तनशील है। हम परिवर्तन तक हम समझ पाए हैं। क्या जैसे आपने एक बीज लगाया तो आप इतना समझ पाए अभी तक, ये अंकुरित होगा, पौधा होगा, पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा। लेकिन हो सकता है वो अंदर ही कीड़े उसे खा जाए, तो क्या बन गया? मल बन गया। क्या हो सकता है कोई जला दे, राख हो जाए, या वो अंकुरित हुआ, पौधा हुआ, इसके बाद कोई आग लगा दे, या कोई गाय खा दे। मतलब ये आपको नहीं पता है, लेकिन परिवर्तन पता हो गया है। परिवर्तन तक मानव पहुंचा है। क्या परिवर्तनशील तक नहीं पहुंच पा रहा है। और वो तब हो, परिवर्तनशील तक तब पहुंच पाओगे जब आत्मदर्शन होगा, उसके पहले नहीं। और उसी को वो ढूंढ रहा है। हाँ, समझ रहे हो? परिवर्तन हम परिवर्तन तो हाँ, पता है, अब एवोल्यूशन है। हम मेरा में रह के प्रकृति को पार करना चाहते हैं। पहले आत्मदर्शन, ये जो आपने परिवर्तनशील बोला है, परिवर्तनशील। इस पे थोड़ा सा परिवर्तनशील मतलब अभी उदाहरण दिया ना, आपको पता नहीं इसका क्या होगा, और आप उसको जानना चाहते हैं कि मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, हाँ, अब मैं समझ गया। समझ रहे हो? अच्छा, आप जानना नहीं चाहते हो, आप स्थिर करना चाहते हो। सारी की सारी आप स्थिर करना चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो। जानने का प्रयास नहीं है, उपाय खोज रहे हो कि इसे स्थिर किया जाए। पूर्ण अपूर्ण को पूर्ण करना चाहता है तो रुक जाए, स्थिर हो जाए, और पूर्ण अपूर्ण से अपनी पूर्णता करना चाहता है। बात समझ रहे हो? खुद नहीं पूर्ण है, हो पाया, लेकिन दूसरों को पूर्ण करना चाहता है। एक अज्ञानता है, एक अज्ञानता है कि पूर्ण अपूर्ण से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, और वो उसे स्थिर करना चाहता है जो नहीं था और नहीं रहेगा, उसे पक्का पता है, लेकिन फिर भी उसे स्थिर करना चाहता है। क्या समझने में नहीं, परिवर्तन तक तो पहुंच गया है, परिवर्तनशील तक भी पहुंच सकता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता, प्रकृति को रोकना चाहता है। अच्छा, वो रोकने के लिए समझ रहा है कि कैसे इसे रोकूं। और शायद अगर ऐसा भी कह सकते कि चलो वो रोकने पे भी उसका वो सीधा नहीं बोल रहा है कि मैं रोकना चाहता हूँ, वो ये कह रहा है कि हम इसके लिए हम इससे कुछ बेटर करेंगे। हम इसे ऐसे कह सकते हो, हम इससे कुछ बेटर करेंगे, जो वो समाज को दिखा रहा वो है रोकना चाहता है कि वो ऐसा वो बता बेटर रहा है नहीं कि करना हाँ, चाहता। मतलब ये तो उसे भी पता है कि उसे नहीं पता है कि ये जो मैं जान लूंगा तो मैं क्या करूंगा, इससे होगा क्या। लेकिन वो उसको सब सारी की सारी रेस जो आज की डेट में चल रही है वो इसी चीज़ के पीछे चलती है। लेकिन वो जो जानना चाहता है उसको वो कहते हैं वो कि जितनी तुम्हारे में पावर होगी उसके उतने ही नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकृति से जीवन है ना? प्रकृति से जीवन है, प्रकृति से लड़ोगे तो जाओगे कहाँ? और वो जो उसको हारना आपको पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उससे जीवन है, उस पर आप निर्भर हो। यहाँ रह के उससे कैसे लड़ोगे? उसके दायरे में जी रहे हो, उसी से लड़ रहे हो। हम स्थिर करना चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते। और पीछे क्या क्या गलत हो रखा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहता, उसकी वजह से कि जो पीछे गलत हुआ लेकिन आगे सही करो, तो आगे सही कर दिए तो पीछे बना तो ये सही हो जाएगा ना, फिर पीछे वाला भी सही होता जाएगा। इसीलिए कहा गया वर्तमान में सुधर जाओ। वही फिर कि परिवर्तनशील की तरफ ना बढ़ के पहले पीछे भी देखो कि पीछे क्या चला आ रहा है।
मतलब ये जो आप समझ के काम करो, समझ बस। के काम करो। आपको कर्म करने का, देखिए पहले भी आपको कुछ नहीं था, काम के पहले भी कुछ नहीं, काम के बाद भी कुछ नहीं, शुरुआत भी कुछ नहीं से आखिरी भी कुछ नहीं। ये कुछ है में क्या सीख लेते हो आपके ऊपर है। क्या जी आप क्या सीख लेते हो? आप बेईमानी से कर्म करोगे पतन होगा, ईमानदारी से करोगे तो आत्मदर्शन होगा। बात समझ रहे हो? कर्म स्थिति परिस्थिति में करना पड़ेगा, या तो बेईमान बन के करो, ईमानदार बन के करो, आपके ऊपर है। ये फैसला आपको करना है। बात समझ रहे हो? समझ गए आप? स्थिर करना चाहता है, और जो स्थिर हो ही नहीं सकता, परिवर्तनशील है, फिर भी स्थिर करना चाहता है, अपनी ताकत लगाना चाहता है। वो अपनी ताकत वहां लगा रहा है जिससे उसका जीवन है। वो ये नहीं समझ पा रहा है जिससे, जिसको मैं रोक रहा हूं उससे मेरा जीवन है। समझ रहे हैं? और सुनाएं आप। आनंद है। और कुछ लेंगे आहार? आप संकोच ना करना। बाल भोग लेके चले। हाँ ने हमारी डाढ़ दुख रही तो जाए कोई मंत्र था अच्छा, उसमें हाँ आए हाँ तो जन्म आए मंदिर में, हो चला दर्शन, आपका नाम सुना, दर्शन हो गया। हाँ आनंद है। हाँ। कोई कुछ खाना पीना हो तो संकोच ना करना, ये अपनों की कुटिया है, आप ही लोग के लिए बनी है। हाँ, आशीर्वाद है। हाँ, आनंद है। संकोच ना करना। मंदिर में सेवा दे रहे हैं ठाकुर जी की, अच्छा राम मंदिर बेड़ी पे। अच्छा, हाँ समझ गए। हाँ ऊपर हाँ समझ गए, नया बना। नया बना, हाँ हाँ समझ उसमें गए। ठाकुर जी की सेवा में है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कृपा है संतों की। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बोलिए, कोई प्रश्न आया? जी। मेम्स एथलीट, गुरुजी क्या श्री राम जैसी शक्ति आज के समय में अपने भीतर पैदा की जा सकती है? श्री राम जैसा बनना पड़ेगा ना। ललितावत सिंह, गुरुजी प्रणाम। उर्मिला लखेरा, मंत्र जाप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम ईमानदारी, और उसके बाद जिसका मंत्र कर रहे हो उसका चरित्र, और मंत्र किस भाव से कर रहे हो ये मालूम होना चाहिए। पूछ रहे हैं आप रोज कितने बजे लाइव आते हैं? ऐसा कोई समय नहीं है, एक बार दोपहर को, एक बार रात को, समय नहीं निश्चित है। बोलो। मोहिंदर सिंह, स्वामी जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। 28 तारीख को जम्मू से आ रहा हूँ, धन्यवाद। ठीक, बहुत लंबी। पंकज, गुरुजी चरण स्पर्श, किसी काम को टालने की बहुत ज़्यादा आदत है, कैसे दूर करूं? इसलिए उस काम से लाभ नहीं मिलता होगा, और आपका काम चल रहा होगा, काम चलाऊ होगा, किसी और का काम होगा तो टालने, भूख को टालिए, नींद को टालिए, ये टाल के बताइए। राजेश कुमार यादव, गुरुजी प्रणाम, स्वयं की शक्ति को कैसे जगाएं और हमेशा जागृत रहें? बस बेईमानी से शक्ति दब गई है और ईमानदारी से उड़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो जीवन में ईमानदारी अपना के जरूरतमंद की सेवा करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अन्नदान महादान, सत्कर्म में लग जाओ, लेकिन ज़रूरतमंद की, जहाँ ज़रूरत देखो।
उद्दीप्ता, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके कुछ अनुभव के बारे में बताएं। अनुभव क्या बताएं, ईमानदारी है आपसे आपको मिला देगी, बस यही पकड़ लो, यही जीवन का अनुभव रहा। मेडिटेशन लाइव कब शुरू होता है गुरुजी? समय निश्चित नहीं है। कमल कोगे, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। नेतू फैंसी, प्रणाम गुरुजी। थोड़ी गौ सेवा करते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और आगे बढ़ो। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी। चरण स्पर्श। सीताराम मिश्रा, प्रणाम गुरुजी। जय श्री, जंगल में मंगल हो रहा है। जय गुरु महाराज, चरण वंदन। जय नर्मदेश्वर। संत आराध, गुरुजी कहते आ रहे हैं लोग कि गंगा नहाने से पाप कर्म धुल जाते हैं, क्या सही है? उनमें पवित्रता है, ठीक है, गंगा का पानी रख दो, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा का उपयोग अगर आप ईमानदारी में करेंगे तो आपका पाप धुलेगा, क्योंकि आप ईमानदारी अपनाएंगे, सत्कर्म करेंगे, भोग भोगेंगे, तो हमें एक प्रेरणा मिलता है। अब पता चला आप गंगा नहा रहे हो, पाप कर रहे हो, तो थोड़ी धुलेगा। वो आचरण भी तो अपनाओ, उसे आचरण में लाओ, उनकी पवित्रता को अपनाओ। गंगा अगर पूजनी है तो उसके पीछे उनका पवित्रता है। नहाने से पहले आप सोच लो, मैं इसमें नहा रहा हूँ, इनकी तरफ पवित्रता रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। जब ये पूरी तरह स्वीकार करो फिर स्नान करो, तब कोई मतलब होगा। बोलो। संत मघाराम आचार्य, भगवान बुद्ध ने अंगुल माल को बदल दिया था। उंगली माल बदलने के लिए तैयार हो गया था, तब बुद्ध ने उनको बदला। बुद्ध ने अपने भाई को, भाई विरोधी था, उसको क्यों नहीं बदल पाए? उनका एक भाई था ना चचेरा, जो जीवन भर उनका शत्रु रहा, उनको क्यों नहीं बदल पाए? उंगली माल बदलने के लिए तैयार हुआ तो बुद्ध ने उसे बदल दिया ज्ञान दे के, लेकिन उंगली माल पूरा समर्पण किया, तैयार था, तब बदल दिया। नारद जी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो नारद जी के द्वारा वाल्मीकि बदले, लेकिन वाल्मीकि बदलने के लिए तैयार हुए, तब न उन्होंने बदला। जब आप बदलने के लिए तैयार होगे तो बदला जाएगा, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, आपको नहीं बदला जा सकता है अगर आप नहीं बदलोगे तो। सत्य बात है। और आप मूर्ख बदलोगे मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले ब्रंच सम। तब। सिद्धांत तो वही है। अगर आप बदलोगे तो प्रकृति आपकी मदद करेगी, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला डुला नहीं सकती है। लेकिन जब आप भी नहीं चाहोगे मैं बदलूं, तो आपको कौन बदल सकता है सृष्टि में, क्योंकि कर्ता का अधिकार दिया गया है ना। बोलिए। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर। माया सिंह, गुरुजी हम जीवन में अकेले होने से बहुत डरते हैं, ये डर दूर कैसे करें? बस देखिए डर क्यों है, कोई कमजोरी होगी, उस कमजोरी को दूर करो। एकता सोनकर, गुरुजी माँ नर्मदे हर चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। इंडियन रायदेव, क्या मुक्ति के लिए ब्राह्मण कर्म छोड़ना पड़ेगा? राधेश्याम मिश्रा, नहीं ऐसा नहीं, बेईमानी छोड़ना पड़ेगा। आप कहीं भी रहो, ईमानदार रहो, बस जीवन में यह ध्यान रखो। उद्दीप्ता जी, गुरुजी क्या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है? अभी तक मेरा रहना ही चमत्कार है, अभी तक मैं हूँ। नरेंद्र सिंह, गुरुदेव बिना श्रद्धा के नाम जप फलदायक होता है या नहीं? श्रद्धा नहीं है तो नाम जब तक पहुँचोगे कैसे? ईमानदारी अपनाओ, सत्कर्म करो और उसके चरित्र को अपनाओ जिसका आप नाम जाप कर रहे हैं, तब कुछ होगा। मेम्स एथलीट, गुरुजी श्री राम जैसे कैसे बने? बस उनके कर्म को देखो, चरित्र को देखो, रामचरित मानस, राम का चरित्र अपने जीवन में उतारो, देखो उन्होंने कैसे जिया है, वो देखो। राज प्रताप सिंह, गुरुजी चरणों में नमन। गुरुजी, इनका कहना शिल्पा कैसे छोड़ें? सुल्फा सुल्पा, पीते ही क्यों हो?
छोड़ने की जरूरत तब पड़ती जब पीने की जरूरत बताते। मुझे तो लगता है पीने की जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ने की जरूरत क्यों है? छोड़ क्यों रहे हो? पहले बताओ, पी क्यों रहे हो? कह रहे हैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं राधा नाम जपता हूँ और शिल्पा भी पी लेता हूँ, क्या करूँ गुरुजी, कैसे छूटेगा? मतलब राधा नाम को आप समझ नहीं पाए हो, बस जप रहे हो, बिना समझे जप रहे हो। बस बोलो, यही होता है। अरे राधा नाम लेने से पहले ही सुल्फा छोड़ के तब लेते, नहीं सुल्फा नहीं छूटा तो मत लेते, कम से कम एक प्यास तो रहती। अब तुम दोनों ले लिए हो। काश ये भी संकल्प ले लेते कि मैं सुल्फा छोड़ूंगा तो राधा नाम लूंगा, तो आपकी व्याकुलता अगर उसके प्रति होती ज़्यादा तो ये छुड़ा देता है, लेकिन आपने तो दोनों ले लिया। सुल्फा क्या है, तम्बाकू है? वही चरस वगैरह है। कोई और गांजा हुक्का वांजा हुक्का चलता है। हुक्का हुक्का गुरुजी हुक्का। हुक्का देखिए, इनको मालूम है अरे हुक्का। बताइए यही राधा तो नाम समाज में जपो। बड़ा बुरा सत्यानाश। बताइए। साधु पी रहे हैं, गांजा हाँ, पी। महाराज जी बताइए। हम तो साधु, हमारा तो युवाओं को बैठा के बैठा के पिलाते, पिला रहे शर्म हैं, नहीं थी। शर्म नहीं। मैं तो देखता था, आंसू आ जाते थे कि बताओ ये धर्म को संभालेंगे? भगवा कपड़े पहने, जटा रखाएं और बताइए। गांजा पी रहे हैं। ये शर्म की बात है समाज के लिए, और ये शर्म सुधारक क्या? धर्म ये सही बात ये है। समाज समाज सुधारक सुधारा, सही बात है। ये धर्म को बचाएंगे। कुछ क्या? नहीं कर सकते। ये चले धर्म को बचाने, नशा नाश की निशानी है। तब नशा सब जगह है, जहाँ जहाँ नशा हुआ है वहाँ पतन होता है, पतन होता है। जिस भाई परिवार साधना का धाम शरीर ही तो है। शरीर के द्वारा ही सब होता है, कर्म धर्म साधना। तो शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर रोगी हो जाएगा, गांजा पियो क्या होगा, वो जहर जाएगा। अभी धर्म के सुधारक ही युवा, आपको मैं बता दूं 40-40 साल के ऊपर के जो सन्यासी हैं, वो मतलब भेष पहन के 18-16 साल के बच्चों के साथ गांजा पी रहे हैं। शर्म की बात नहीं है। सही बात है। अब ये समाज सुधारक ही ऐसे हो जाएंगे, समाज का क्या होगा? देश को भी बदनाम कर रहे हैं। जिस गांव के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें व्यवस्था दिया, उसी गांव के क्षेत्र के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, चरस पिला रहे हैं। चरस पिला रहे हैं। समझ रहे हैं? सही। अच्छा, वहाँ के लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, वो फैक्ट्री तो चलाते नहीं है, चरस का पैसा आता कहाँ है? समाज से। सही बात। ये समाज से नहीं, तो अब दुर्गुण। ये समाज के कुछ लोग जाके कहते हैं महाराज माल चाहिए क्या? अच्छा, इनको भी शर्म नहीं आती, उनको समाज के लोग भी, पैसा कौन दे रहा है? महाराज जी एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। जब नहीं मिलेगा और नशा है, स्वभाव बन गया, तो चोरी करेंगे। बस वही। कहीं से आवे, कैसे लूट के ठग के गए वो पिएंगे। कैसे दिया है? सत्यानाश है वो तो। क्षेत्र के लोग सपोर्ट भी दे रहे हैं और क्षेत्र के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये शर्म की बात है। बर्बाद। छोटे छोटे बालक, मेरे तो आंखों से आंसू आ जाता था। छोटे छोटे बालक। 16 में ओमकार सुर रहे, हाँ तो ओमकार सुर में कावड़ यात्रा श्रावण में खूब चलती है। हाँ, चलिए नए छोरे जाते हैं 20 से 30 साल तक के, और वे सब गांजा पीते हैं। बताइए। और ऐसे नहीं बदनाम करके भोलेनाथ की प्रसादी, जय भोले। अब बाबा हमारे शिव जी देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। बताइए भाई। कहाँ कहाँ लिखा है? कहीं कोई कह रहा है, किसी महापुरुष ने कहा है कि गांजा पी के भोले प्रसन्न होते हैं? कहीं कुछ नहीं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है। ऐसे लोगों पे तो बिल्कुल। गुरुजी, तो ये जो इतना बढ़ गया है, तो ये कैसे खत्म होगा? बस आप चाहो तो, सब मिलकर चाहें तो ऐसे थोड़ी खत्म होगा। आप उसके लिए काम क्या कर रहे हैं वो देखो। बहुत मुश्किल है गुरुजी। जैसे मैं वही पूछ रहा हूँ। खत्म तब होगा जब आप उसके लिए काम करोगे, योगदान करोगे। जैसे 1000 भूखे हैं, तो ये कैसे सबकी भूख मिटेगी? देख को तो तुम भोजन कराओ। 999 की संख्या आ हाँ हाँ, जाएगी, वही कह रहा वहीं से हूँ। स्टार्ट हो जाएगा एक से ही। आप एक को तो कराओ, आप कुछ बदलाव के लिए काम तो करो, धन से, तन से, ज्ञान से, जो आपके पास है, जो आपके पास है, सहयोग तो करो। लेकिन आप बस बदलना चाहते हो, लेकिन काम कुछ नहीं कर, सहयोग कुछ नहीं देना चाहते। 3 में से एक सहयोग तो दो, धन दो, तन दो या ज्ञान दो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं बदलूंगा, लेकिन तीनों दूंगा नहीं, तो बदलेगा कैसे? अब जैसे मुझे ये ज्ञान देना था, तो मैंने पिछली लाइफ थी, पिछला जीवन था, सब खत्म किया, तब जाके यहाँ पे आया। अब मैं वो खत्म नहीं करता और बदलना भी चाहता, तो दोनों संभव थोड़ी न था। अपने आप को जीते जी मिटाना पड़ा, तब जाके यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ। आज ज्ञान है, और ये नहीं करता तो
नहीं मिटाता तो ज्ञान कहाँ से होता? फिर आप लोगों को ज्ञान कहाँ से देता? तो बदलाव की इच्छा तो रखते हैं लोग, लेकिन उस बदलाव के लिए वो योगदान क्या है? बातें हैं हमारे पास, क्या बातें हैं? योगदान के लिए आप सहयोग क्या करना चाहते हो? तीन में से एक तो होगा, धन होगा, तन होगा, ज्ञान होगा, और तीनों नहीं तो दरिद्र हो। फिर जाने दो, छोड़ दो। तुम्हें तब इतनी चिंता क्यों दिखा रहे हो? फिर उस चिंता के पीछे तुम्हें कुछ माल चाहिए। तीनों में से एक नहीं है तो इसका मतलब तुम चिंता दिखा के अपनी तिजोरी भरना चाहते हो। योगदान क्या है आपका? इस बदलाव के लिए योगदान क्या है? बदलने की बातें तो हम करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? बस विचार विचार विचार, मुझे तो बदलाव, सब अपराध हो रहा है। उस अपराध को रोकने का आपने क्या काम किया वो बताओ। शुरुआत कुछ की कि नहीं? नहीं, शुरुआत नहीं की, बस बातें। तो बातों से बदलाव होगा? काम करना पड़ेगा ना। जब मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ा, मैंने देखा कि अध्यात्म भी बेचा खरीदा जा रहा है, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? क्योंकि गलत पता चल गया, सही मेरे पास था नहीं। तो मुझे ये जीवन दांव पे लगाना पड़ा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि जब आप उस योग्य हो जाओगे तब आप बोलोगे तो गलत अपने आप हटेगा। लेकिन ये गलत है और सही का पता तुम्हें नहीं है, तो आपकी बात कौन मानेगा? क्योंकि गलत की भीड़ ज़्यादा है और सही तुम्हारे पास है नहीं, तो कहेंगे यार इसको हटाओ। तो मैंने कहा नहीं, पहले ज्ञान की खोज करो। और ज्ञान की खोज में पता चला कि अपने आप को मिटाओ फिर, और कोई रास्ता नहीं था। फिर अपने काम तो करना था, फिर अपने आप को मिटाना पड़ा। तो कथनी करनी में बहुत अंतर होता है, फर्क होता है। सत्य बात है। एक में मेहनत लगता है, एक में बस बाड़ी लगती है। बोल दिया। राधे राधे। हाँ सत्य बात है। ठीक है माता जी, बिस्किट तो लेते जाइएगा, वो तो पैक है, खा लेना। हाँ हाँ, हाँ प्लेट वहाँ वहीं रख दीजिएगा, रख देना। हाँ रख दीजिएगा। और ठीक है, ठीक है माता जी। और कोई आहार लेंगी आप? नहीं आप पंडित जी, पूर्ण है। आप कोई आहार और? ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मात नर्मदे है। फिर कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो, आप तो पास में हो, जब आपकी इच्छा हो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। आ जाइएगा। तो बातें करना आसान है, काम करना आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी। बातों में क्या रखा है? बोलना तो है, मान के लिए। तो आप देखिए, तीन में से आपने समाज को क्या दिया है? धन, तन, ज्ञान। किससे आपने सहयोग किया आज तक? अपने आप को जांचिए कि आपका सहयोग किसी भी कार्य में, सामाजिक कार्य में किस तरीके से रहा। बात समझिए। और तीन में से अगर एक भी नहीं है तो बातें मत करो। क्या? तीन में से जो तुम्हारे पास एक भी नहीं है तो जाने दो, छोड़ दो तुम। तो मैंने देखा कि लोग बातें खूब करते हैं। क्या? बातें खूब करते हैं, बस बातें करते हैं। बदलाव के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपकी ताकत लगानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। धन भी आपने मेहनत से ही कमाया है ना, धन भी मेहनत से कमाया है। शरीर की ताकत है तो उसमें खाया पिया है, भोजन किया है। और ज्ञान है तो फिर आप अपने आप को मिटा दिए हो, तब जाके ज्ञान हुआ। ऐसे तो होता नहीं। अब तीन में से आपके पास क्या है वो देख लो। तीनों है तो बबारी, तब तो एकदम आप समाज के एकदम महान व्यक्ति हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो। अगर तीनों है तो हाँ, ज़्यादातर लोगों के पास एक रहता है, दो रहता है। एक तो ज्ञान, एक शरीर की ताकत, बस। कभी अर्थ नहीं रहता, अर्थ कोई और लगाता है। लेकिन तीनों अगर है तो बात ही खत्म भाई, तब तो क्या बात है। हाँ, तीनों अगर है तो बात ही है भाई। तीनों जल्दी किसी के पास नहीं होता है, कम लोगों के पास हुआ है। क्या? हाँ, जैसे कृष्ण भगवान के पास तीनों था,
तन का भी बल था, हाँ, ज्ञान भी था, धन भी था अपार, नहीं? बात समझ रहे हैं? बहुत सोच विचार करके आदमी को हाँ। गंभीर चीज के ऊपर अपना वो रखना चाहिए, हाँ। मत रखना चाहिए, हाँ, अपना एकदम। विचार रखना चाहिए। मत रखना, आजकल मत रखना बड़ा आसान है। क्या? सब पाखंड चल रहा है, ठीक है, सब चल रहा है, उसको कम करने के लिए आपने काम क्या किया? मेहनत नहीं करना है, बस बताना है ये कमियां हैं, उस कमी को दूर करने के लिए आपने क्या किया वो बता दो ना। नहीं, कुछ नहीं किया, बस बोलते बोलते जिंदगी चली जा रही है। क्या? बोलिए। मेम्स एथलीट, गुरुजी क्या श्री राम बचपन से ही बोध में थे? अब ये तो श्री राम बताएंगे, मेरी बात पूछो तो मैं बता दूं, क्योंकि उनसे तो मैं मिला नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या कम- बोले, बोध में थे? बोध मतलब अपने ज्ञान में। ज्ञान में। उनको तो ऐसा कहते हैं ना कि उनको भी नहीं पता था कि वो अवतार हैं। मुझे नहीं पता, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बात, मैं तो बस आप और आप, बस। उनको बोध था नहीं था मुझे मतलब नहीं, था भी तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, मुझे क्या था वो देखना, क्या मेरी स्थिति क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं तक बात करता हूँ। बोध हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, वो जाने वो जाने। बात समझ रहे हैं? बोल। कमद, गुरुजी सफलता क्या है? सफलता क्या है? जो आपको चाहिए मिल गया तो आपको सफलता लगता है, बस यही सफलता है। बाकी सबकी सफलता अपनी अपनी है। कोई राजगद्दी पाके अपने आप को सफल समझ रहा है, तो कोई राजगद्दी छोड़ के अपने आप को सफल समझ रहा है। देखिए आपकी सफलता किस में है। लेकिन मूल सफलता की बात की जाए तो सफलता उस परम सत्ता से अपने आप को मिला लेना, मिल लेना सफलता है। अब इसमें अगर यात्रा करो तो बोलिए। राज प्रताप सिंह, गुरुजी आपका आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नौकरी भी करता हूं, 2 बच्चे भी हैं, मेरे मम्मी हैं, पिताजी नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? मैं अपने पैसे को कभी भी छल कपट चोरी बेईमानी में कभी नहीं लगाता, केवल सुल्फा पी लेता हूं। अब बताओ, पैसे को गलत चीज़ों में लगा रहे हो, बोल रहे हो बस सुल्फा पी लेता हूँ, ये क्या मामूली समझते हो आप? अब सुल्फा छोड़ के अपने आप में लगो। इंडिया रह दो, झाड़ फूंक करना चाहिए या नहीं? एकदम नहीं करना चाहिए। बोलिए। सुरेश कुमार, गुरुजी प्रणाम, भगवान श्री राम ने समर ऋषि का वध क्यों किया था? अब वो राम जाने। राम देखिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, हाँ, हाँ, राम को जहाँ तक मैंने पढ़ा, राम को समझा, मुझे नहीं लगता है कि राम किसी ऋषि का मतलब वध कर सकते हैं, किसी का भी बिना मतलब का। उसके पीछे कोई रहस्य होगा। जैसे मान लीजिए रावण ऋषि के भेष में आया, लेकिन वो रावण था, ऋषि नहीं थी। जैसे उनकी बहन शकुंतला नारी की भेष में आई, लेकिन राक्षसनी थी। वास्तव में उसके पीछे कोई रहस्य होगा, अगर होगा तो उस रहस्य को समझने का प्रयास करो। जहाँ तक मैंने उनका चरित्र पढ़ा है, बाकी क्या हुआ होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। बोलिए। नाटू भंसी, गुरुजी ईमानदारी का एक सूत्र दीजिए। बस कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड मत करो, दिखावा मत करो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, अपने आप में रहो। बोलिए। नरेश चंदर, गुरुजी नर्मदे हर, गुरुजी मैं और मेरे पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। मैं और मेरे, मैं दो मैं है, एक परम सत्य में, एक अहम में। तो मेरा और मेरे लोग यही बस मेरा में हम फंसे हैं, और क्या प्रकाश डालें। राजेंद्र कुमार, गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आ जाइए, पता रा, भी है। बोलिए। राम प्रकाश विधाते, जो नहीं दिखता उसे देखना आध्यात्मिक मतलब बताएं। जो नहीं दिखता तो उसे क्यों देखना चाहते हैं?
ये बताइए, जब पता है वो नहीं दिखेगा, उसे क्यों देखना चाहते हो भाई? या तो पता है कि वही ना आंखों से, नहीं तो किसी और से दिखेगा, तभी देख पाओगे। जब दिखता ही नहीं तो क्यों देखने का प्रयास कर रहे हो? क्या जी जो जीवन में पक्का है तो नहीं दिखता, तो दिखेगा कैसे? अच्छा मुझे बताओ, जब आप ही ने पक्का कर लिया तो नहीं दिखता, तो दिखेगा कैसे? आप बताइए। पक्का इसलिए कहा गया भाव बुद्धि दे देगा, भाव में ईश्वर का वास है। अगर आप देखना चाहते हो दिखेगा, अपना भाव ही बना लिया नहीं दिखेगा तो कैसे दिखेगा? बोलिए। क्योंकि वो दिख भी जाए तो कहोगे तू तो दिखता नहीं, नहीं तो कैसे दिखा इसका हाँ, मतलब तो फिर वो नहीं कैसे है जो दिखे? दिखते बात समझ दिखता रहे? है। अच्छा दिखेगा नहीं तो लोगों ने कैसे बोल दिया कैसे वो कह है? दिया? सही है। कहीं तो कहीं दिखा होगा किसी को उस स्थिति में, पवित्रता में। हाँ ये कहिए, अपवित्रता में वो नहीं दिखता, पवित्रता में दिखता है। समझ रहे हो? नहीं दिखता तो कैसे बोल देंगे फिर? जी कहीं ना कहीं दिखा होगा ना। दिखा दिखा बिल्कुल सही है। बोलिए। जालपा भट्ट प्रणाम। हाँ, लोकेश पटेल मात नर्मदे हर गुरुजी। बात करने दो, बोलिए। राज प्रताप सिंह गुरुजी, आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्या करूं? बस उम्मीद का त्याग कर दो, बहुत सरल है। कमत, नियति और कर्म में अंतर क्या? कर्म ही नियति है? हाँ, जो भी आप कर्म करते हो वही आगे आपको मिलता है। नियति वही निश्चित करती है आपके कर्म के द्वारा। बोलिए। बोलिए। मेडिटेशन, अनंत संभोग का सुख समाधि में मिलता है, क्या यह सच है गुरुजी? अगर मिलता होता तो लोग पा लेते ना। उससे निकलना है, अपने आप को निकालना है, कामनाओं से अपने आप को निकालना है। बोलिए। सेवा परिवार प्रणाम गुरुजी। बात करें। सवाई सिंह मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। बात करें। राज प्रताप सिंह गुरुजी, परम सत्ता से कैसे मिलें? हमें मिलवाओ गुरुजी, बहुत दुखी परेशान हूँ, प्राण छूट जाएंगे लो, जीवन मरण के चक्कर में। उम्मीद छोड़ दो। प्राण क्यों छोड़ रहे हो? उम्मीद छोड़ दो। बोलिए। स्वप्निल सबले गुरुजी, कैसे हो आप? एकदम ठीक। प्रणाम। बात करें। अनिल कुमार पांडे गुरुजी प्रणाम। बोलिए। स्वप्निल सबले गुरुजी, भूत होते हैं क्या? अगर होते हैं तो दिखाते हैं क्या? होते हैं तो क्या होगा, नहीं होते तो क्या होता है? मैं हूँ कि नहीं ये देखो और अपने आप को निर्विकार कराओ। बोलिए। हरजीत सिंह राजपूत प्रणाम गुरुदेव। बात करें। एलजी बेला, मौन एक साधन है गुरुजी, मौन पर थोड़ा प्रकाश डालिए गुरुदेव। मौन का मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पता चला मौन रख लिया, दिन भर लिख के बता रहा हूँ इशारों से, मौन नहीं है। और भी लोगों को परेशान करना है। मौन का मतलब कुछ नहीं बोलना, बस स्थिर हो जाना अपने आप में, ये मौनता है। पता 5 इंद्रियों का प्रयोग ना करना, ये मौनता है। पता चला कि बोलना बंद कर दिए, इशारे से ये ला वो ला, इशारा लिख लिख के पेन भी खराब कर रहे हो, स्याही भी खराब कर रहे हो, पेज भी। आपके मौन से और कुछ खराब होने लगा और सामने वाला परेशान भी है। इससे अच्छा मुंह का उपयोग करो। 5 इंद्रियों से कुछ न बोलना, स्थिर हो जाए। क्या? हाँ, ये मौन है। विवेक के तलवार और राजेंद्र कुमार, सदगुरु और गुरु में, इन दोनों में क्या अंतर है, बताने की कृपा करें। गुरु के द्वारा जो स्वयं तक पहुंच गया सत, और बोला तो गुरु, यही है सदगुरु। बोलिए। सनावर कुमार प्रणाम। हाँ, सही। गुरु समाज के लिए सदगुरु अपनी। समीर समल, साधु जी, मुक्ति
मन की शुद्धि और चित्त को कैसे स्थिर रखें? जैसे गंदा किए हो, कर्म करके गंदा किए हो, कर्म करके शुद्ध कर लो, बस बात खत्म। बोलिए। राजेंद्र कुमार, गुरुजी मैं काम वासना में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, कैसे छोड़ें बताओ विस्तार से। ईमानदारी से करो, बेईमानी मत करना उसमें, बस। बोलिए। राज प्रताप सिंह, गुरुजी आपको 2-3 बार जब से देखा है तब से जब भी देखता हूँ आपको तो ऐसा लगता है कि सर और शरीर में झंझनाहट होने लगती है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तो आप देखो क्यों हो रहा है, महसूस करो, देखो उसे। बोलिए। कमद, अगर कर्म ही नियति है तो जन्म लेते ही बुरा होना क्या है, जबकि उसके द्वारा कोई कर्म किया ही नहीं गया? हाँ तो जरूर अगला पिछला जन्म होता होगा ना, नहीं तो सब एक जैसे पैदा होते, क्योंकि वो तो अबोध है। बोलिए। अनिल कुमार पांडे, गुरुजी क्या जीव और ब्रह्म और परब्रह्म एक ही हैं? एक होते तो आप इतनी गिनती क्यों गिनाते? गुरुजी प्रणाम। माफ कर दीजिए। SM ज्ञान एकेडमी, प्रणाम गुरुजी। माफ कर दीजिए। मास्टर, व्यसन करना चाहिए कि नहीं और क्या लाभ फैलता है, ऐसे कैसे कंट्रोल करें? प्रणाम। करने की जरूरत ही क्या है, आपको ही पता है नहीं करना चाहिए। बोलिए। व्यसन बेचने वालों को ही पता है नहीं करना चाहिए, खरीदने वालों को ठीक है, बेचने वालों को भी पता है, वो अपने बच्चों को खुद नहीं करने देता, समाज के लिए बेचता है, सबको पता है। विवेक की तलवार, सत्य और असत्य में अंतर बताने की कृपा करें। सत्य, सच और झूठ में अंतर यही है कि आप बेईमानी में आकर, लालच में आके झूठ बोलते हो, किसी के भावनाओं के साथ खेलते हो, ये झूठ है। और किसी के भावनाओं को समझ के और आप जो है वो बोल देते हो, वो सच है, ईमानदारी है, वो आपको सत्य तक लेके जाएगी। उसे सत्य कहो चाहे सत्य कहो। बोलो। हैप्पी सॉल, प्रणाम गुरुजी। महात्मा नर्मदे। आवाज़ के ऊपर बोल रहे हैं, कम आ रही। ठीक है, हो गया। महात्मा नर्मदे है, हो गया। और किसी का प्रश्न है? हो गया। महात्मा नर्मदे।